अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने एक्सरसाइज जो हमने 3.1 चैप्टर नंबर 3 की हमने स्टार्ट की हुई है उसको ही हम आगे लेके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमने स्टडी किया था नंबर सिस्टम के हवाले से। तो नंबर सिस्टम के हमारे पास क्या है, हमने देखा कि नंबर सिस्टम विद बेस 10 और डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि ऐसा सिस्टम बेस 10 ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक ये 10 डिजिट्स हैं। तो जो इन डिजिट्स पर मुश्तमिल है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम बोलते हैं या सिस्टम विद बेस 10 बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बात की थी नंबर सिस्टम विद बेस 2 और बाइनरी सिस्टम के हवाले से स्टूडेंट्स। तो नंबर सिस्टम विद बेस 2 और बाइनरी सिस्टम कौन सा हमारे पास सिस्टम है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमने कहा था कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है जो है वो 2 डिजिट्स पे मुश्तमिल है, यानी 0 और 1 के ऊपर। उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बेस 2 सिस्टम बोलते हैं या बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन सीखी थी कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम हम कन्वर्जन करते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल है कन्वर्ट द 315 इनटू बाइनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन सीखी थी कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि जब कभी हम डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो थ्रू आउट हम जो है नंबर को डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को हम क्या करते जाएंगे, 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 के साथ आ गया तो 11 हो गया। 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 निकाले 1, 1 आपके पास 5 के साथ आ गया तो ये 15 हो गया। 2 7 ज़ार 14, 15 में से 14 निकाले 1 तो 1 आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। तो जो आपने इधर साइड पे लिखा ये आपको 157 क्वेश्चन है और 1 जो है आपका रिमाइंडर है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दोबारा 2 पे डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स तो 1 छोटा है 2 से, यानी 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा तो उसको 0 लगा देंगे। तो अब ये हमारे पास अगला डिजिट इसके साथ 15 हो जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 15 में से 14 निकाले तो 1, 1 7 के साथ लगा दे 17। 2 8 ज़ार 16, 17 में से 16 निकाले 1 तो ये आपके पास यहाँ पे आप रिमाइंडर लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने दोबारा 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 निकाले 1, 1 8 के साथ लगाएं तो 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ार 18 तो कंप्लीट सॉल्व हुआ है स्टूडेंट्स, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है दोबारा हम 2 से इसको 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाले 1, 1 आप 9 के साथ लगा तो 19 हो जाएगा। 2 9 ज़ार 18, 19 में से 18 निकाले 1, 1 आपने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 छोटा है 2 से तो 0, तो ये 19 हो गया। 2 9 ज़ार 18, 19 में से 18 निकाले तो हमारे पास क्या आता है 1, 1 आपने तो लिख लिया। 2 4 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाले 1, 1 यहाँ पे लिख लिया। इस तरह स्टूडेंट्स 2 2 ज़ार 4, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है 0 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2 1 ज़ार 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट सॉल्व हुआ है तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 315 डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, बाइनरी सिस्टम के अंदर। तो 1 0 0 1 1 1 0 1 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, इस तरह से हमने कहा था कि डेसिमल सिस्टम को हम क्या करते हैं, बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने कन्वर्जन सीखी थी, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। तो एग्जांपल है स्टूडेंट्स के 1 0 0 1 1 0 1 1 बेस 2 इंटू डेसिमल सिस्टम के इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करने से पहले स्टूडेंट इसकी प्लेस वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे हमारे पास तो होती है ना स्टूडेंट्स डेसिमल सिस्टम के अंदर, यानी बेस 10 सिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखें अब 315 है तो हम कहेंगे ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है। इसी तरह स्टूडेंट्स बेस 2 की हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 2 पावर 0 यानी वंस,
ये टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा। तो अप टू सो ऑन इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सॉल्व करें। लेकिन हम स्टूडेंट्स आपके समझने के लिए लिखा है मैंने, समझाने के लिए कि इनकी आपने क्या करना है, जस्ट इन डिजिट्स को इनकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, इसी तरह स्टूडेंट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, प्लस मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस, हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी बाइनरी सिस्टम वाले नंबर को डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7, 2 पावर 7 जो है वो हमारे पास इक्वल है 128 के। आगे स्टूडेंट्स देखें, मैं 2 की पावर 6 को ओपन कर भी लूँ तो हमने लास्ट में एट द एंड 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एनी थिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसको आप 0 लिख लें, इसको भी आप स्टूडेंट्स 0 लिख लें। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 16 की इक्वल है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 पावर क्यूब 8 की इक्वल है। ये आपके पास 0 आ जाएगा। 1 2 ज़ार 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसकी इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 की इक्वल होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 128, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 128। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस 0 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 16 ज़ार 16, 1 8 ज़ार 8 और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 और 1 1 ज़ार 1। तो स्टूडेंट्स हमने आगे लिखना है प्लस 16 प्लस 16। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 8 प्लस 2, 1 1 ज़ार 1, तो ये आपके पास 1 आता है। स्टूडेंट्स इनको हम सब जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 155। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने कन्वर्जन सीखी थी किससे, हमारे पास जो है हमने बाइनरी सिस्टम से किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम में दोबारा हम अपने सिस्टम में अंदर हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी बाइनरी सिस्टम वाले नंबर को। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम विद बेस 5। अ नंबर सिस्टम विद बेस 5 इज़ फॉर्म बाय 5 डिजिट्स। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 1 नंबर सिस्टम विद बेस 5। अ नंबर सिस्टम विद बेस 5 स्टूडेंट्स, तो बेस 5 वाला सिस्टम क्या है हमारे पास, यानी वो सिस्टम स्टूडेंट्स जिसके अंदर क्या है 5 डिजिट्स यूज़ होते हैं। यानी स्टूडेंट्स 0 1 2 3 4, तो ये आपके पास 5 डिजिट्स हैं। जिस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या नंबर सिस्टम के अंदर 5 डिजिट यूज़ हों उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम विद बेस 5 सिस्टम, यानी बेस 5 सिस्टम बोलते हैं। स्टूडेंट उसकी हमने क्या कन्वर्जन सीखी थी, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू अ सिस्टम विद बेस 5, कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बेस 5 सिस्टम के अंदर। कन्वर्ट 570 इनटू अ सिस्टम विद बेस 5। तो यहाँ पे हमारे पास 570 को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेस 5 सिस्टम के अंदर। स्टूडेंट हमने क्या है, जैसे वहाँ पे थ्रू आउट हमने 2 पे डिवाइड किया था बाइनरी सिस्टम के अंदर, अब हम डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को थ्रू आउट 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 1 ज़ार 5, उसके बाद स्टूडेंट 7 है, तो 5 1 ज़ार 5, 7 में से 5 निकाले 2, वही 0 के साथ लगा दे 20, 5 4 ज़ार 20, ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 5 से दोबारा डिवाइड करना है, 1 छोटा है 5 से तो 0 लगा देंगे, तो ये 11 हो जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 11 में से 10 निकाले तो 1, तो 1 को 4 के साथ लगा दें, तो ये हमारे पास क्या आता है 5 2 ज़ार 10, तो 14, ये 14 हो गया। 14 में से 10 निकाले 4, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 5 के साथ दोबारा, 2 छोटा है
तो हम उसको 0 लगा लेते हैं, तो स्टूडेंट 22 हो जाएगा। 5 4s are 20, 22 में से 20 निकाला तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने कहेंगे 570 जो है उसको, जो हमने उसकी जो हमारे पास बेस 5 सिस्टम के अंदर हम कैसे लिखते हैं, तो 4240 बेस 5 बेस 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं डेसिमल सिस्टम वाले नंबर की किसके अंदर, बेस 5 वाले सिस्टम के अंदर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ सिस्टम विद बेस 5 टू डेसिमल सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स ये हमने टॉपिक स्टडी किया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि कन्वर्ट करते हैं किस तरह से हम बेस 5 सिस्टम वाले को किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर है 423,014 बेस 5। तो स्टूडेंट्स वही बात कि हम इसकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ से हम राइट साइड से स्टार्ट करें तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास राइट साइड से जो आ रहा है तो वो आपके पास 5 पावर 0, 5 पावर 1, यानी स्टूडेंट्स बेस 5 है तो बेस 5 का हम कहेंगे। बेस 10 था तो 10 आते हैं, लेकिन देखें 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, यानी स्टूडेंट वो हमारे पास डेसिमल सिस्टम, यानी जिसको हम बोलते थे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 पावर 0, 5 पावर 1, इसी तरह हमारे पास 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4, 5 पावर 5। तो स्टूडेंट्स हमने अब इन सब को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5। तो फिर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, प्लस करना है। देखें इनको ना इसके साथ उसकी प्लेस वैल्यू के साथ हम क्या करते जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है किसी भी बेस 5 वाले सिस्टम वाले नंबर को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो डेसिमल सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, उन डिजिट्स को उनकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके उनको आपस में सम करना है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, तो 5 पावर 5 हमारे पास स्टूडेंट्स 3125 आ जाता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 625 आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 हमारे पास 125 आ जाता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 स्केयर। तो देखें स्टूडेंट्स 0 मल्टीप्लाई 5 स्केयर 25 हो जाएगा, 25 0 0, तो इसको ऑलरेडी स्टूडेंट्स 0 लिखें। ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 मीन्स 1 की इक्वल है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 वो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 2 कैरी चल जाएगा, 4 2 8 प्लस 2 10, 1 कैरी चल जाएगा, 4 1 4 प्लस 1 5, 4 3 12। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2 5 10, 1 कैरी चल जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 6 12। नेक्स्ट हमारे पास 3 5 15, 1 कैरी चल जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 और 4 1 4। स्टूडेंट्स जब इन सब को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है 14,134। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, किसी भी बेस 5 वाले सिस्टम वाले नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बेस 10 सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। हमारे पास जो है बेस 10 वाले नंबर के अंदर सिस्टम के अंदर, यानी स्टूडेंट्स डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा जो न्यू टॉपिक है वो भी हमारे पास क्या नंबर सिस्टम का है। अब हम आज जो है न्यू नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। कहते हैं स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम, यानी स्टूडेंट्स बेस 8 से स्टूडेंट्स अब आपको तो इतना आपने बाइनरी सिस्टम भी स्टडी कर दिया, डेसिमल सिस्टम को भी स्टडी कर दिया, बेस 5 सिस्टम को भी स्टडी कर लिया। अब स्टूडेंट उसके बाद मैंने उसको दोबारा स्टूडेंट्स आपके लिए रिपीट भी किया है इसके अंदर,
और अब स्टूडेंट्स हमारे पास 8 बेस 8 हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको अब समझ जाना चाहिए कि ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास 8 डिजिट इन्वॉल्व हैं, और वो भी हमारे पास देखें द नंबर सिस्टम फॉर्म बाय द 8 डिजिट्स, जिसके अंदर 8 डिजिट्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स 0 से लेके हमारे पास कहाँ तक है, 7 तक। ठीक है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर इन 8 डिजिट्स के अलावा कोई डिजिट्स नहीं आएगा। यानी 0 से लेकर 7 तक आपको नजर आएंगे इस सिस्टम के अंदर, इससे बाहर आपको कोई नंबर नजर नहीं आएगा। इस कॉल्ड द नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम। तो उसको स्टूडेंट्स बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं और इसको ऑक्टल सिस्टम भी कहा जाता है। कहते हैं द डिजिट 8 इज प्लेस इन द सबस्क्रिप्ट टू द इंडिकेट विद द बेस 8। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास जब हम किसी डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल सिस्टम के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 को ऐसे प्लेस करते हैं इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे, और ये सबस्क्रिप्ट वाला जो 8 है हमें ये शो कर रहा होता है कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो है ऑक्टल सिस्टम के अंदर नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट्स कहते हैं इट इज़ रीड एज। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जैसे ये नंबर है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो कहते हैं स्टूडेंट्स 1 एक एक करके हम सेपरेटली पढ़ेंगे। 1 5 7 3 बेस 8, यानी 1 5 7 3 बेस 8, उसको हम ऐसे स्टडी करेंगे, रीड करेंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सिस्टम टू ऑक्टल सिस्टम हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस देखा कि हमने जब डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, या डेसिमल सिस्टम थे हमने बेस 5 सिस्टम के अंदर हम कन्वर्ट किया था, तो हमने स्टूडेंट्स जब बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे तो स्टूडेंट्स हमने 2 से डिवाइड किया था। इस तरह बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करते वक्त हमने 5 पे डिवाइड किया था। तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स, ये ऑक्टल सिस्टम है, बेस 8 सिस्टम है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ हम तो जहाँ पे जो ये एग्जांपल के अंदर ये नंबर है इसको थ्रू आउट हम क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो स्टूडेंट्स हम एक डिजिट पहले ये 7 लेते हैं, तो 7 जो है 8 से छोटा है, तो स्टूडेंट्स का 0 लगा लेंगे। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, 75 हो गया। 8 9 ज़ार 75 हो गया था स्टूडेंट्स। तो 8 9 ज़ार 72, 75 में से 72 निकालें तो हमारे पास कितने आते हैं, 3 रहते हैं। उस 3 को आप स्टूडेंट्स इसके साथ 7 के साथ लेंगे, 37 हो गया। 8 4 ज़ार 32। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे हमारे पास 37 में से हमने 32 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है, तो ये 4 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 6 ज़ार 48, 8 6 ज़ार 48 होता है, और 8 7 ज़ार 56 होता है। तो 6 ज़ार के साथ करेंगे 48, 54 में से 48 निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 6 रह जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये मुश्किल लगे तो आप जस्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड करते जाएं, हर एक नंबर को देखें, 8 डिवाइडेड बाय 7574। तो स्टूडेंट देखें 7 8 से छोटा है तो 0 लगा दिया, 75 हो गया। 8 9 ज़ार 72, 5 में से 2 निकाले 3 0, 7 नीचे उतारा। 8 4 ज़ार 32, 7 में से 2 निकाले 5, 3 में से 3 निकाले 0, और 4 नीचे उतारा। इसी तरह बेटा 8 5 ज़ार 40 और 8 6 ज़ार 48, 8 7 ज़ार 56 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 6 ज़ार 48 आ जाएगा। तो 4 में से 18 निकलते इससे कैरी ले जाएं, 14 में से 8 निकाले 6, यहाँ पे 4 आ गया, 4 में से 4 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर जो है हमारे पास जो है वो 6 है, जो 8 से छोटा है। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमने इसको रिमाइंडर लिखा। तो स्टूडेंट 2 मेथड है आपके पास, ऑप्शंस हैं। अगर आप इस तरह डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करें, रफ के अंदर आप उस नंबर को बारी बारी डिवाइड करते जाएँ कोशेंट, और साथ उसके रिमाइंडर को लिखते जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 9 में से 8 निकाले 1 हम 14 के साथ लगा लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये 14 है, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 होता है। तो 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 14 में से 8 निकाले 6, 18 में से 14 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो 66 हो गया। तो 8 8 8 ज़ार 64,
तो 66 में से 64 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट मज़ीद आगे आप क्या करें, 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 1 ज़ार 8। यहाँ पे देखें 1 छोटा था उसको 0 लगा लेंगे तो 11 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 11 में से 8 निकाले 3, 11 में से 8 निकाले 3, ये 38 हो गया। तो 8 4 ज़ार 32, तो यहाँ पे स्टूडेंट पीछे हमारे पास 38 में से 32 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। 6 यहाँ पे लिख लिया हमने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 8 के साथ, तो 8 1 ज़ार 8, 14 में से 8 निकाले हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 7574 बेस 10 वाला सिस्टम जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ऑक्टल सिस्टम यानी बेस 8 सिस्टम के अंदर। तो 1 6 6 2 6, तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, किसी भी डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल सिस्टम के अंदर। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑक्टल सिस्टम। कहता है हमारे पास डेसिमल सिस्टम के अंदर नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है हमने किसके अंदर, ऑक्टल सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी बेस 8 सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास 9,97,874। तो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या कहा था कि हम थ्रू आउट क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट नंबर बड़ा है, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो आप स्टूडेंट्स क्या करें, रफ के ऊपर यहाँ पे देखें 8, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 9,97,874। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर है। अब इसको हम क्या करते हैं कि 8 पे डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 1 9, हमने नीचे उतारा तो हमारे पास 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 9 में से 6 निकाले 3, 1 में से 1 निकाला 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 37, तो 8 4 ज़ार 32, 7 में से 2 निकाले 5, 7 3 में से 3 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 8 को नीचे उतारेंगे 58 हो जाएगा। 8 7 ज़ार 56, 8 में से 6 निकाले 2, 5 में से 5 निकाले 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 7 को उतारेंगे, 8 3 ज़ार 24, 7 में से 4 निकाले 3, और इसी तरह हमारे पास 2 में से 2 निकाले 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 4 है, तो 8 4 ज़ार 32, तो ये हमारे पास 4 में से 2 निकाले 2, 3 में से 3 निकाले 0। तो रिमाइंडर जो है स्टूडेंट्स हमारा वो हमारे डिवाइजर यानी 8 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो स्टूडेंट्स हमने स्टॉप कर देने। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या है हमारे पास, 1,24,734। तो ये आपके पास, और साथ में रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 2, ये 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स दोबारा हम क्या करेंगे, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8, तो 1,24,734 स्टूडेंट्स। तो 1 8 से छोटा है तो उसको 0 लगा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 2 में से 8 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 8 निकाले 4, यहाँ पे 0 था स्टूडेंट तो 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस 4 को नीचे उतारेंगे, 8 5 ज़ार 40, तो ये हमारे पास 4, 4 में से 4 निकाले 0। 7 नीचे उतारा, 8 5 ज़ार 40, 7 4 में से 4 निकाला 0। 3 नीचे उतारा, 8 9 ज़ार 72, 3 में से 2 निकाले 1, 7 में से 7 निकाला 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16 होता है, तो 8 1 ज़ार 8, 4 में से 8 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएं 14, 14 में से 8 निकाले 6। तो 6 जो है सो रिमाइंडर जो है हमारा 8 से छोटा है और आगे कोई नंबर नहीं रहा, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 15,591, 15,591, और नेक्स्ट हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या है, 6 है।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास हम दोबारा क्या करेंगे, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो क्या है हमारे पास 15,591 डिवाइड बाय 8। 1 छोटा है स्टूडेंट्स 8 से, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे तो 15 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16, तो 8 1 ज़ार 8 के साथ लेके जाएंगे। ये 5 में से 8 नहीं निकलते, इससे कैरी ले जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। 5 को नीचे उतारें तो 8 9 ज़ार 72 आता है। 5 में से 2 निकाले 3, 7 में से 7 निकाले 0, 9 उतारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 4 ज़ार 32। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 9 में से 2 निकाले 7, 3 में से 3 निकाले 0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो 8 8 ज़ार 64, 1 में से 4 नहीं निकलते स्टूडेंट्स, तो 7 से कैरी ले जाएंगे तो 11, और यह 6 रह जाएंगे। 11 से 4 निकाले तो हमारे पास क्या आता है, 7 आता है। 7 में 6 में से 6 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब हमारे पास जो नंबर वो क्या है, 1948, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया। अब स्टूडेंट्स दोबारा हम क्या करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे। तो 1948 को 8 पे डिवाइड करें तो 1 छोटा है स्टूडेंट्स, तो 0 लगा देंगे तो ये 19 हो जाएगा। 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 16, तो 9 में से 6 निकाले 3, 1 में से 1 निकाला 0, 4 आ जाएगा। 8 4 ज़ार 32, 4 में से 2 निकाले 2, 3 में से 3 निकाले 0। नेक्स्ट हमारे पास 8 आ गया। 8 3 ज़ार 24, 8 में से 4 निकाले 4, 2 में से 2 निकाले 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 243, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, 4। तो हम इस 4 को यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम दोबारा इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट्स, अब 8 3 ज़ार, देखें 2 छोटा है ना 8 से, तो हम उसको 0 लगा लेंगे, 24 हो जाएगा। 8 3 ज़ार 24। स्टूडेंट्स देखें 3 जो है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 8 से छोटा है, तो इसको डिवाइड नहीं होगा, तो उसको 0 लगा के, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास रिमाइंडर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है रिमाइंडर जो है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दोबारा 8 के साथ, तो 8 3 ज़ार 24, और स्टूडेंट्स 30 में से 24 निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 9,97,874 जो है, उसकी जो ऑक्टल सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है उसको हम क्या कहते हैं, 3634762 बेस 8। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ऑक्टल सिस्टम के अंदर किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम, के कैसे हम कन्वर्जन करते हैं ऑफ ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो एग्जांपल स्टूडेंट्स कहता है कन्वर्ट हमारे पास 1565 बेस 8 इनटू डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल से यानी बेस 8 सिस्टम से कैसे हम दोबारा डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात वही है, हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यूज़ को पहले लिखना है राइट से लेफ्ट की तरफ। प्लेस वैल्यूज़ को हमने लिखा स्टूडेंट्स, देखें ये आपके पास 8 पावर 0, 8 बेस 8 सिस्टम है, तो स्टूडेंट्स फिर क्या होगा, 8 आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब, फिर प्लस करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0। इन सब को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब स्टूडेंट्स, तो 8 क्यूब मतलब कि हमारे पास क्या है, 8 को हम क्या करेंगे 3 टाइम्स 8 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 8 ज़ार 64, 64 8 ज़ार 4 8 ज़ार 32, 32 का 2 इधर आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 8 6 ज़ार 48, 48 प्लस 3 51। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, 512, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 8 ज़ार 64, 6 8 ज़ार 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0 मीन्स
1 की इक्वल है, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 512, तो 512, तो 64 को स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 5 4 ज़ा 20, 20 का जो 0 है यहाँ पे आ जाएगा और 2 कैरी चल जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 30 प्लस 2 32। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 320, 48, 5 1 ज़ा 5। तो स्टूडेंट्स हम इन सब को ऐड करते हैं तो 885 आता है हमारे पास आंसर। तो स्टूडेंट्स सब को ऐड करें तो हमारे पास 885 इसका आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, किसी भी यानी ऑक्टल सिस्टम वाले नंबर को हम डेसिमल सिस्टम वाले नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे भी जाते हैं, एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डेसिमल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है बेस 8 वाले सिस्टम वाले नंबर को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है उनकी प्लेस वैल्यू के साथ। तो ये हमारे पास जो है 7 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब प्लस यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 8 पावर 5 मीन्स स्टूडेंट्स के 8 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 8 8 ज़ार 64। तो स्टूडेंट्स 64 8 ज़ार हमारे पास यहाँ पे 512 आ जाएगा, 512 8 ज़ार, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 4096, 4096। और 4096 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो कितना आता है 32,768। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है 7 मल्टीप्लाई बाय, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 32,768 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 4 हो। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास ये देखें 1 2 3 4 हो तो कितना आता है 4096 प्लस हमारे पास क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्यूब हो। तो स्टूडेंट यानी 3 मल्टीप्लाई है तो कितना आता है 512। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर हमारे पास कितना आता है 64, 7 8 ज़ार 56 प्लस हमारे पास क्या आता है 7 मल्टीप्लाई बाय 8 पावर 0 किसकी इक्वल है 1 की इक्वल है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो क्या होता है हमारे पास 1 की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, तो 7 8 ज़ार 56, 56 का 6 यहाँ पे हम लिख लेंगे, 5 कैरी ले जाएंगे और 7 6 ज़ार 42, 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 47। तो 47 का 7 इधर आ जाएगा, 4 कैरी चल जाएगा, 7 7 ज़ार 49, 49 प्लस 4 53, 53 का 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 कैरी चल जाएगा, 7 2 ज़ार 14, 14 प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या आता है 14 प्लस 5, 14 प्लस 5, 14 प्लस 5 19, 19 का 9 इधर आ जाएगा, 1 कैरी चल जाएगा, 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 1 22। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5 6 ज़ार 30, 30 का 0 इधर 3 कैरी चल जाएगा, 5 9 ज़ार 45, 45 प्लस 3 48, 48 का 8 इधर आ जाएगा, 4 कैरी चल जाएगा, 5 0 ज़ार 0 प्लस 4, तो 4 आ जाएगा, 5 4 ज़ार 20 प्लस 5 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी चल जाएगा, 5 6 ज़ार 30, 30 प्लस 2
32। यहाँ पे हमारे पास 56, 7 1 ज़ार 7। इन सब को स्टूडेंट्स ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 2,52,287। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, किसी भी बेस 8 सिस्टम वाले नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सिस्टम वाले नंबर के अंदर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने आज देखा कि कैसे हमने कन्वर्ट करना सीखा डेसिमल सिस्टम को बेस 8 सिस्टम के अंदर, और बेस 8 वाले सिस्टम को दोबारा डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हमने करना सीखा। नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम। देखें स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा है कि नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमने कहा कि बेस 8 सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास क्या है 8 डिजिट यूज़ होते हैं, जो कि 0 से 7 तक होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि कन्वर्जन किस तरह करते हैं ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने स्टेप लिखे कि हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को थ्रू आउट हम क्या करते हैं 8 पे डिवाइड करते हैं। जैसे स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, थ्रू आउट देखें 8 पे डिवाइड करते रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम 8 पे उस वक्त तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा जो क्वोशंट है वो क्या हो, लेस देन 8 ना हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स क्वोशंट हमारे पास 1 है जो लेस देन 8 है, तो हमने स्टॉप कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कहते हैं बिकम्स, कहते हैं अनटिल डेसिमल सिस्टम नंबर बिकम्स लेस देन 8। तो यही बात स्टूडेंट्स, व्हेन वी डिवाइड द डेसिमल सिस्टम नंबर बाय 8, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, तो क्वोशंट के साथ हम उसके ये देखें स्टूडेंट्स, ये इसका क्वोशंट देखें आपने डिवाइड किया तो ये क्वोशंट है और इसका रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्वोशंट के साथ हम उसके राइट साइड पे हम उसका रिमाइंडर लिखते जाएंगे जो भी हमारे पास होगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हमने इस तरह से इसको कन्वर्जन सीखी थी स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने बात की थी किसके ऊपर, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल सिस्टम टू डेसिमल सिस्टम की बात की थी। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हमारे पास जो है every number is multiplied by multiply every digit in octal system, ठीक है। हम इसके अंदर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है, जो हमारे पास ऑक्टल सिस्टम के जो डिजिट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उसकी अपनी उन डिजिट्स को हर उसके जो डिजिट है हर एक डिजिट को हम क्या करते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑक्टल सिस्टम। तो ये 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने क्या करना है ऑक्टल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम के अंदर। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑक्टल सिस्टम के अंदर नंबर दिए हुए हैं, हमने उसको डेसिमल सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है नंबर्स को। तो ये था स्टूडेंट्स आज का आपका टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। जहाँ कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स के अंदर। और स्टूडेंट्स आपने असाइनमेंट जो है वो आपने सेंड करनी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।